एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग जी चेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब बाहर जीनियन बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर और फादर को भी ऐसे ही हार्ट अटैक आकर वो लोग मर गए थे। अगर जी चेन को भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी मर गया तो मेरा क्या होगा। फिर वहाँ पर केविन के साथ एक लॉयर आता है और जी चेन की वीडियोस दिखाता है जो कि जी चेन ने बोला था कि उसके मरने के बाद दिखाने के लिए। सभी वीडियो देख रहे थे तभी जी चेन ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और वो ठीक था। फिर डॉक्टर्स जी चेन की रिपोर्ट्स देखकर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस दे रहे थे। ये देखकर जी चेन डर जाता है। जोतियान डॉक्टर से जी चेन के बारे में पूछती है। डॉक्टर बोलता है कि जी चेन तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ज्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो गया था, तो रेस्ट लेने के बाद वो एकदम ठीक हो जाएगा। फिर जीनियन और शैंगहाओ मिलकर जी चेन को लेने आए थे। पीछे से वो देखते हैं कि जोतियान व्हीलचेयर लेकर आ रही थी। जीनियन बोलती है कि इसकी क्या जरूरत है, जी चेन तो बिल्कुल ठीक है। जोतियान बोलती है कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि वो अच्छी तरह से रेस्ट लेना चाहता है। जी चेन बोलता है कि हमारे फैमिली में ग्रैंडफादर और फादर हार्ट अटैक से मर गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाए, तो इसलिए मैं डॉक्टर की बात सुनूंगा और अच्छे से रेस्ट लूंगा। और फिर वो जीनियन को बोलती है कि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए तुम आज से मेरे घर पे रहोगी। जीनियन बोलती है मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर जोतियान बोलती है कि जी चेन का ख्याल मैं रख लूंगी। ये देखकर जी चेन बहुत खुश होता है। अब जी चेन को ऐसे देखकर जीनियन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जी चेन का ख्याल रख लूंगी। पर जी चेन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जोतियान है तो वो मेरा ख्याल रख लेगी। जीनियन बोलती है कि तो फिर मैं जा रही हूँ। उसके बाद जी चेन बोलता है कि मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है और जोतियान के ऊपर वो अपना सर रख देता है। अब जोतियान जी चेन के घर पे जाकर बोलती है कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं है। पर फिर जोतियान देखती है कि केविन के हाथ में बहुत सारे बैग्स थे जिसके अंदर कपड़े थे। फिर जोतियान कपड़े देख रही थी। जी चेन वो ड्रेस लेकर बोलता है केविन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस तरह के कपड़े ले आना चाहिए। अब दूसरी तरफ शैंगहाओ जीनियन की वेट कर रहा था। ये देखकर जिनजिन बोलता है क्या तुम्हें जीनियन से प्यार हो गया है। शैंगहाओ बोलता है मुझे सिर्फ अपनी एम्प्लॉइज के लिए फिक्र है। अब जिनजिन शैंगहाओ को जीनियन से प्रपोज करने के लिए बोलता है। फिर वहाँ पर जीनियन आ जाती है। उसे देखकर शैंगहाओ बहुत खुश हो जाता है। शैंगहाओ पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा रहा। जीनियन बोलती है प्रोड्यूसर को मेरा गाना पसंद आया है तो इसलिए उन्होंने मुझे एक ऑफर दी है। शैंगहाओ बोलता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जीनियन बोलती है मैंने रिजेक्ट कर दिया है और फिर वो ऊपर चली जाती है। फिर जिनजिन बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जीनियन ये चाहती थी कि तुम उसे रोक लो। शैंगहाओ बोलता है कि मैं जोतियान से प्यार करता था पर फिर मैं अब जीनियन से प्यार करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जिनजिन उसे प्रपोज करने के लिए बोलता है पर शैंगहाओ मना कर देता है। अब ये सब बातें जीनियन सुन लेती है। फिर उसके फोन में मैसेज आता है कि उसका स्कूल ओपन हो रहा है और जीनियन भी डिसाइड कर लेती है कि वो वापस चली जाएगी। फिर जोतियान ने जी चेन के लिए जो खाना बनाया था वो जल गया था। फिर जोतियान उसका बहुत ख्याल रख रही थी और वो जी चेन को हेल्दी खाना खिलाती थी जो कि जी चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और खुद उसके सामने अच्छा खाना खा रही थी। फिर जोतियान जी चेन को एक्सरसाइज करने के लिए ले जाती है। जी चेन बिल्कुल भी दौड़ नहीं पा रहा था। फिर वो देखते हैं कि एक कपल साइकिल चला के जा रहे थे और फिर जी चेन को भी चलाना था पर उसे साइकिल चलाना नहीं आता था, इसलिए जोतियान साइकिल चलाती है और वो पीछे बैठा था। अब जी चेन ठीक हो गया था और उसे ऑफिस जाना था तो इसलिए वो जोतियान को भी पिक करने के लिए जाता है पर जोतियान मना कर देती है। अब जी चेन फिर उसे मना लेता है और जोतियान बैठ जाती है। जोतियान बोलती है कंपनी पहुँचने से पहले ही वो उतर जाएगी। जी चेन बोलता है हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहिए। जोतियान बोलती है पर कंपनी में एक रूल है कि ऑफिस में रोमांस नहीं हो सकता है। जी चेन बोलता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है, तब मुझे एचआर डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। फिर ऑफिस के अंदर जोतियान लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। अब लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी जी चेन था। जोतियान लिफ्ट के अंदर चली जाती है पर दूसरे एम्प्लॉइज नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। अब जी चेन लिफ्ट बंद कर देता है और फिर वो दोनों किस करने वाले थे तभी लिफ्ट का डोर खुल जाता है और सभी एम्प्लॉइज वो देख लेते हैं। अब जीनियन वापस जा रही थी। फिर जिनजिन शैंगहाओ को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर जीनियन बोल रही थी कि वो एक स्पेशल इंसान के लिए वहाँ पर आया था पर वो उसे लाइक नहीं करता है तो इसलिए वो वापस जा रही है।
फिर शौतियान जीनियान के रूम में आती है, पर वहाँ पर शेंगहाओ था। उसे देखकर शौतियान बोलती है कि तुम जानते हो कि जीनियान तुम्हें पसंद करती है, तो फिर तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? शेंगहाओ बोलता है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो अब्रॉड नहीं जा पाए। फिर जीनियान एयरपोर्ट में आकर देखती है कि वहाँ पर शेंगहाओ ऑलरेडी था। शेंगहाओ बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर जीनियान को उससे बात नहीं करनी थी, इसलिए वो जा रही थी, पर शेंगहाओ उससे पकड़ के हक कर लेता है। फिर वो उससे सॉरी बोलता है उसकी फीलिंग्स ना समझने के लिए, और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर करता हूँ। पर फिर जीनियान की फ्लाइट का टाइम हो गया था, इसलिए वो वहाँ से जा रही थी, पर फिर वो वापस आकर शेंगहाओ के गालों पे किस करती है, फिर वो चली जाती है। अब शौतियान की मदर उसे फोन करके बोलती है कि चूचू अब बड़ी हो गई है, तो हमें उसके लिए एक मेल कैट को ढूंढना चाहिए, और मैं चूचू के लिए एक डेट फिक्स कर देती हूँ। अब शौतियान बोलती है कि जीचेन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि मैं उसे डेट पे ले जाऊँ। अब जीचेन ये सब सुनकर सोच लेता है कि शौतियान की मदर उसे फोर्स कर रही है किसी और के साथ शादी करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे जीचेन शौतियान के लिए खाना बनाता है, और फिर वो चूचू का लोकेशन चेक करता है, जो कि किसी दूसरी जगह की थी। अब शौतियान को उसकी मदर बोल रही थी कि चूचू अब बड़ा हो गया है, तो हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। शौतियान बोलती है तो आप चूचू के लिए मेल कैट ढूंढ लो, पर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब फिर जीचेन वहाँ पर आकर बोलता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है? उसकी मदर बोलती है कि मुझे बहुत जल्दी है। जीचेन बोलता है अब चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा और उसका ख्याल भी अच्छे से रख लूंगा। ये सुनकर शौतियान की मदर बहुत खुश हो जाती है। अब जीचेन सभी इवेंट्स का अरेंजमेंट कर रहा था। फिर वो शौतियान के पास आकर एक रिंग चूज करने के लिए बोलता है, ये बोलकर कि उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है। अब शौतियान बार बार अपनी डिसीजन चेंज कर रही थी। फिर शौतियान की फ्रेंड उससे बोलती है कि लगता है जीचेन तुम्हें प्रपोज करना चाहता है। अब इसके बाद शौतियान एक रिंग फाइनली चूज कर लेती है। अब रात को जीचेन शौतियान को फिर प्रपोज करता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, और शौतियान हाँ बोलती है। जीचेन बोलता है कि उससे सुनाई नहीं दिया है, इसलिए शौतियान जोर से बोलती है कि हाँ वो उससे शादी करेगी, और फिर सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। फिर जीचेन उसे हक कर लेता है। फिर हमें चूचू की वेडिंग दिखाई जाती है। फिर जीचेन शौतियान के साथ अपना मैरिज रजिस्टर करने के लिए आया था। फिर वहाँ पर शौतियान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। फिर जल्दी से जीचेन उसे अंदर ले जाता है, और वहाँ पर उन दोनों की पिक्चर ली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीचेन अपनी शादी के बारे में चूचू से पूछता है, पर चूचू वहाँ से चली जाती है। फिर चूचू सोचती है कि ये लोग कब से बोल रहे हैं कि ये शादी करेंगे, पर ये करते ही नहीं है। लगता है जब तक ये शादी करेंगे उससे पहले मेरा ही बेबी हो जाएगा। और ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म होता है।